बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस। सेकेंड ईयर हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे आपके टेक्स्ट बुक से, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। आज हम इंशाल्लाह सेक्शंस 3.3 एंड 3.4 डेटाबेस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कवर करेंगे। इस चैप्टर में जैसे कि आपने पहले भी हम देख रहे हैं कि हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। डेटाबेस के डिज़ाइन का जो प्रोसेस होती है उसके 4 मेजर स्टेप्स हम पहले भी देखते रहे हैं। नंबर 1 एनालिसिस, नंबर 2 डेटा मॉडलिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद थर्ड स्टेप इज़ डेटाबेस डिज़ाइन जिसमें लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन दोनों शामिल हैं। एंड फाइनली द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। डेटाबेस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को हम थोड़ा सा आज देखेंगे और डिज़ाइन की जो डिटेल्स हैं द लॉजिकल एंड फिज़िकल डिज़ाइन उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने डेटा मॉडलिंग पढ़ा था और डेटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स हमने देखे थे क्या होते हैं, एंटिटीज़, फिर एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स। ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड 2 और अहम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी। जब हमने जिस चीज़ का हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसको हम सोचते हैं कि उसमें किन किन चीज़ों के बारे में हमने डेटा रखना है, वो हमारी एंटिटीज़ बन जाती हैं। उन चीज़ों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टीचर के रिकॉर्ड्स हम सेव करना चाहते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट, उनके नाम हैं, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फलाना वगैरह वगैरह, ये सब उनके एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। और फिर 2 एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम रिलेशनशिप्स कहते हैं। जो एंटिटीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, टीचर का स्टूडेंट से कोई रिलेशन होगा, और उन रिलेशनशिप्स पे फर्दर 2 अहम चीज़ें होती हैं उनके साइज से रेलेवेंट कि कितनी एंटिटीज़ पर रिलेशन कंट्रीब्यूट कर रही हैं उस रिलेशनशिप में, कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी। कार्डिनलिटी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो उस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मोडालिटी द मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो एक रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कार्डिनलिटी जो है 1 to 1, 1 to many, many to many, रिकर्सिव, नन, इस टर्म्स में हम बोलते हैं। और मोडालिटी जो है ऑप्शनल या कंपल्सरी के टर्म्स में बोलते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को जब हम मिलाते हैं तो इसके नतीजे में एक डायग्राम बनती है, ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो हमारे डेटा का एक मॉडल बन जाता है। ये तो पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। तो डेटा का मॉडल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप फिर आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस डिज़ाइन क्या है? डेटाबेस डिज़ाइन मैप्स द कंसेप्चुअल डेटा मॉडल to an implementation model that a particular database management system or DBMS can process. Conceptual data model जो जैसे हमने अभी बनाया था ER diagram, that is a conceptual data model, उसको database design क्या करता है, उसको convert करता है, map करता है to an implementation model, एक ऐसे implementation model में कि जो DBMS उसको process कर सके। DBMS क्या होता है, जैसे हम आपके केस में पढ़ेंगे, हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल MS एक्सेस हम पढ़ेंगे, तो उसको एक ऐसे मॉडल में कन्वर्ट करना जिसको MS एक्सेस लेट से प्रोसेस कर सके। ये पर्पस होता है डेटाबेस डिज़ाइन का। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के ये मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो हम थ्रू आउट इस चैप्टर में बार बार देख रहे हैं कि डेटाबेस को जब हम बनाना चाह रहे हैं तो क्या क्या हमें करना पड़ता है। नंबर 1 इज़ प्लानिंग, उसके बाद एनालिसिस, ये चीज़ें मेजरली हम पहले देख चुके हैं प्रिलिमिनरी एनालिसिस में। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स जो आ जाते हैं लॉजिकल एंड फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, और फाइनली फिर डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन एंड क्रिएटिंग डेटाबेस रिपोजिटरीज। इसमें 2 जो मेजर स्टेप्स हैं लॉजिकल और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, इसको फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करती हूँ। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में विल कम बैक टू दिस इंशाल्लाह।
और इसको हम इन डिटेल करेंगे। फिलहाल अगर इसका ओवरव्यू आप देखें कि मोटे मोटे स्टेप्स क्या हैं, तो वो ओवरव्यू मैं पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ। पहले हमने प्लानिंग और एनालिसिस पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की मॉडल बनाने की, जो लॉजिकल मॉडल हमने बनाया। फिर उसके बाद हम फिज़िकल मॉडल को भी देखेंगे, फिज़िकल डिज़ाइन की नेक्स्ट क्लास में अच्छा देखेंगे। उसके बाद फाइनली जो लास्ट स्टेप था ये सारा डिज़ाइन कर लेने के बाद आखिरी इम्प्लीमेंटेशन स्टेप में क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम इज़ एक्चुअली इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूज़र्स। उसको जो भी हमने डिज़ाइन बना लिया उसको फिर एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, इंस्टॉल करना, एग्जीक्यूट करना, ये सब कुछ आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये मोटे मोटे स्टेप्स होते हैं एक डेटाबेस सिस्टम क्रिएट करने के। उम्मीद है कि आपको ये ओवरव्यू समझ आ गया होगा। ये सेक्शन 3.3 एंड 4 है आपके बुक से। इसको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीं करके आएंगे और प्रेफर 3.3.1 और 2 जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लॉजिकल और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन किस तरीके से होता है। वो डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन जी।